देखिए, कराए जंतु का वर्गीकरण जब हम लोग किए हैं तो उनके सब प्रत्येक भाग को हम लोग पढ़ना जरूरी है। उसी भाग में एक आता है आप लोग का अर्थोपोडा। अर्थोपोडा को कहा जाता है बाबू कि ये जीव संघ का सबसे बड़ा साम्राज्य है या सबसे बड़ा संघ माना गया है। कारण है इसमें सबसे बड़ा संघ कहने का इसे कि इसमें एक प्रकार के जीव जीव नहीं आते हैं, बहुत से आते हैं। जैसे आपका माछी हो गया, जैसे आपका झींगा हो गया, जैसे बहुत से ऐसे जीव हैं मतलब जिनके भी पैर क्या होते हैं, ज्वाइंट होंगे। कैसे होंगे बाबू? ज्वाइंट होंगे। कैसे ज्वाइंट पाया जाएगा? ऐसे ज्वाइंट पाया जाएगा। जिन भी जीवों का अगर शरीर ज्वाइंट पाया जाता है, यानी सभी को ऑर्थोपोडा नहीं कहेंगे, सभी को ऑर्थोपोडा नहीं कहेंगे। आइए इसी चीज को हम लोग यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्थोपोडा का जो शरीर होता है वह किसका बना होता है जी? किसका बना होता है बोलो अब? किटिन का। किसका? किटिन का। कह रहा है यह जीवों का सबसे बड़ा क्या है जी? वर्ग है। जीवों का क्या है? सबसे बड़ा वर्ग है। खासकर कह रहा है इस संघ में जो भी जीव आते हैं और वह उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा करते हैं बाबू? तो हरि ग्रंथि के द्वारा। यानी आर्थ्रोपोडा जो जीव है, इस जीव में उत्सर्जन की क्रिया हरि ग्रंथि के द्वारा होती है। आर्थ्रोपोडा में खासकर एक लिंगी जीव आएंगे। कौन से जीव आते हैं बाबू? एक लिंगी जीव आते हैं। आर्थ्रोपोडा में जो भी जीव आता है वह जीव श्वसन क्रिया में किसका प्रयोग करता है? ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा। आर्थ्रोपोडा में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा होता है। कह रहा इस वर्ग में सिर्फ उसी जीव को शामिल किया जाता है जिसका पांव जो होता है ना, ज्वाइंट होता है। जिसके पांव में क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। क्या होते हैं जी? ज्वाइंट। कह रहा इनका शरीर जो होता है ना, 3 भागों में बटा होता है। पूछेगा आर्थ्रोपोडा का शरीर कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। सिर में, वक्ष में और उदर में। कितने भागों में? 3 भाग में। पहला भाग को क्या कहते हैं? सिर, दूसरा को वक्ष सीना और तीसरा को उदर। कह रहा है इस जंतु जगत में कह रहा है ना कि पूरे अगर जंतु जगत को अगर हम ले लें, पूरे जंतु जगत को अगर शामिल कर लेते हैं तो 80% में सिर्फ आर्थ्रोपोडा रहता है। इतना बड़ा समूह है। तेकरा में मच्छर, माछी, ठीक बा, इस सब जितना है ना, इतली तितली फीती फिटिंग कीटिंग पटिंगा जितना है सब सब क्या है? आर्थ्रोपोडा में आएगा। किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा। यहाँ कह भी रहा है, यहाँ लिख दिया स्पष्ट भाषा में, अगर कुल जनसंख्या अगर जंतुओं का देख रहे हैं 100 गो है तो ओकरा में 80 को कब होगा? आर्थ्रोपोडा पाया जाएगा। कौन पाया जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के एक खास बात और बता दे बाबू, इसमें जो पाचन यानी भोजन जो होता है ना, इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इस जीवों को 5 वर्गों में इनके पैरों के आकार को देख के, पैरों में ज्वाइंट की क्रिया को देखकर, जुड़े हुए आकृति को देखकर हम लोग 5 वर्ग में बांटते हैं। आर्थ्रोपोडा को करा पैरों के हिसाब से उसे हम लोग क्या कहते हैं? 5 वर्ग में बांटते हैं। तो यहाँ से प्रश्न देखिए कैसे उठेगा। पहला उठेगा, आर्थ्रोपोडा कैसा समूह है? कैसे जीवों का समूह है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीवों का समूह है। दूसरा कह रहा है आर्थ्रोपोडा संघ जो है वह जीवों का क्या है? सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा में उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? हरि ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? हरि ग्रंथि के द्वारा। कह रहा है यह जीव कैसे जीव होते हैं? एक लिंगी जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? एक लिंगी। कह रहा है इस जीव में, इस जीव के जो भी जीव पाए जाते हैं उनके पैरों में क्या होता है जी? तो ज्वाइंट पाए जाते हैं। क्या होता है? ज्वाइंट मौजूद होता है। अगला प्रश्न इसमें से पूछेगा कि आर्थ्रोपोडा जीव के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन भागों में? सिर, वक्ष और उदर में। कह रहा है कि पूरे जीवों के अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें 80% स्थान आर्थ्रोपोडा अपना बनाया हुआ है। कोई दिक्कत? और इस जीवों में सबसे खास बात कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए, थैंक यू।